जो योगी जी काम कर रहे हैं ना, वो कोई धर्म जाति देकर काम नहीं कर रहे हैं, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। योगी जी ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष वाले हैं भाई, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो अपना भाई करवाई करेंगे, बोलवाई करेंगे उनके बारे में। इसलिए बाबा जी इतना अच्छा काम किए हैं ना, लगभग जो 9 साल में इतना अच्छा काम अभी तक पिछली सरकारें जितनी भी सरकारें आई कोई काम नहीं किया। शिवपाल जी अखिलेश जी के इशारे पे बोल रहे हैं अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए, लेकिन उनकी सरकार बनेगी नहीं तो गृह मंत्री कैसे बनेंगे वो? उनकी सरकार नहीं बनेगी भैया अखिलेश जी की। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्या बताएं यार भैया। अच्छा, जैसे ही हम राहुल गांधी के बारे में पूछते हैं हंस देते हैं लोग, ऐसा क्यों? आप देखिए पूरा विपक्ष उनको पप्पू नाम दिया है। पप्पू जी। अच्छा, 10 में 10 नंबर भैया। 10 में 10 जी। और अखिलेश यादव को अब उनको क्या बताएं भाई साहब, हम तो कुछ नंबर उनको नहीं देंगे। कुछ देंगे ही नहीं। नहीं, उनकी सरकार चूंकि बहुत गड़बड़ थी। योगी एक मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को नहीं जानते हैं विदेश में, मगर योगी हमारे मुख्यमंत्री को विदेश में जानते हैं। बस खाली महाराज जी, बस योगी जी सिर्फ, और कोई नहीं। जब तक वो रहेंगे तब तक। अच्छा, लोग बोलते हैं कि मिर्जापुर में योगी जी ने कोई काम नहीं किया, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे तो बहुत विकास हुआ है। जैसे देखिए कई सालों से गंगा पुल चुनार में और यहाँ बरैनी घाट वाला कई सालों से अखिलेश जी आधा अधूरा छोड़ के करा कर छोड़ दिए थे काम। योगी जी आए हैं, आश्वासन दिए थे और तुरंत पूरा करा दिए उसको 5-6 महीने के अंदर। इधर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प देख लीजिए, विंध्याचल रेलवे स्टेशन के देख लीजिए, इधर आमघाट रेलवे ओवरब्रिज बन गया 2 साल के अंदर। यहाँ पे काफ़ी काम हुआ, विकास हुआ। अच्छा, गुंडागर्दी के मामले में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गुंडागर्दी तो यहाँ पे अब कुछ कोई कर नहीं रहा है। गुंडागर्दी कोई गुंडागर्दी नहीं, कहाँ कोई कर पा रहा है इनकी सरकार और में। इसके पहले की सरकार में? अब इनकी पहले की सरकार में तो बहुत गुंडाई होता था, लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी है अब एकदम धीरे सब खत्म हो गया। गुंडागर्दी खत्म हो गई। जी। महिलाएं नहीं सुरक्षित थी यहाँ की? नहीं, पिछली सरकार में नहीं थी, लेकिन इस सरकार में सब सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित थी? जी। अच्छा, ये बताइए, जो है अखिलेश यादव दावे करते हैं कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के अच्छे के बारे में सोच रहे हैं, भाजपा सरकार नहीं सोच रही है। कितना सही, कितना झूठ? अरे अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं। अच्छा जी, योगी सरकार बहुत काम की है जनता के लिए, जनता हित के लिए। कई योजनाएं ऐसे जो जमीन पे धरातल पे एकदम दिख रहा है योगी जी का काम। उनको एज अ संत हटा दिया जाए, एज अ मुख्यमंत्री उनको देखा जाए, जो सरकार चला रहा है, उत्तर प्रदेश को चला रहा है एज अ मुख्यमंत्री वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए क्या कर रहे हैं? ऐसा देखिए जो योगी जी काम कर रहे हैं ना, वो कोई धर्म जाति देकर काम नहीं कर रहे हैं, सबके लिए वो काम कर रहे हैं। योगी जी ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष वाले हैं भाई, विपक्ष वाले तो कुछ न कुछ अपना कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अपना भाई करवाई करेंगे, बोलवाई करेंगे उनके बारे में। और है जैसे ये अखिलेश यादव हैं, तो ये कभी बोलते हैं जो है पीडीए का मतलब होता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं पीडीए का मतलब है, जब पंडितों का सभा लगाते हैं तो पंडितों की बड़ाई करने लगते हैं, दलितों का सभा लगाते हैं तो दलितों की बड़ाई करने लगते हैं। देखिए ऐसा है, अब 2027 में चुनाव है तो टांग पटांग बयानबाजी करवाई करेंगे वो सब। उनका तो कहना है कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, और एक तरफ कहते हैं कि पीडीए का मतलब ब्राह्मण से हो गया। जी जी। लेकिन सब उनको भाई वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसी के चक्कर में अपना टांग पटांग बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के बारे में? अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, लेकिन अब हमें नहीं लग रहा कि उनकी सरकार आएगी। अच्छा, जी। क्यों नहीं लग रहा है कि नहीं? अब इसलिए बाबा जी इतना अच्छा काम किए हैं ना, लगभग जो 9 साल में 9 साल में इतना अच्छा काम अभी तक पिछली सरकारें जितनी भी सरकारें आई कोई काम नहीं किया। पिछली सरकारें में जो बिजली हम लोगों को कभी कभी हफ्ते में 2 घंटे मिलती थी, रात में हम लोग खा पी कर सो जाते थे, बिजली नहीं देख पाते थे, और फिर उठते थे तो बिजली खत्म हो जाती थी, कट जाती थी। अब लेकिन इनकी सरकार में लगातार बिजली हम लोग को मिल रहा है। मान लीजिए 2-4 घंटे 24 घंटे में 4 घंटे कट जा रही है, लेकिन कोई नियम नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक कटेगी। अच्छा, आजम खान को जानते हैं? जी जानते हैं आजम खान को। कौन है आजम खान? अरे आजम खान अखिलेश सरकार में मंत्री थे ना? अरे बहुत। शिवपाल यादव को जानते हैं? हाँ, उनके अच्छा, चाचा हैं। हाँ, शिवपाल यादव जो है एक सपा से बहुत बड़े चेहरे भी हैं। अरे है वो आजम खान से, आप जबकि आप जानते हैं आजम खान अभी जेल में बंद हैं अपने कुकर्मों के लिए, है ना?
छूट गए हैं ना आज। नहीं नहीं, जेल में बंद है। और जो है वो मिलने जाते हैं शिवपाल यादव, और उन्हें वहाँ पे जो है उनको बोलते हैं, जब मिल के आते हैं वापस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो बोलते हैं कि जो है इस बार अगर सपा की सरकार आती है तो आजम खान को जो है गृह मंत्री बनाने का काम किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अगर गृह मंत्री उनको बना दिया जाए तो इसमें जनता का कितना हित? ऐसा है ना, शिवपाल जी अखिलेश जी के इशारे पे बोल रहे हैं अल्पसंख्यकों का वोट लेने के लिए, लेकिन उनकी सरकार बनेगी नहीं तो गृह मंत्री कैसे बनेंगे वो? उनकी सरकार नहीं बनेगी भैया अखिलेश जी की। अच्छा, अगर देख लिया जाए आजम खान के छवि को देख लिया जाए तो कितना अच्छा छवि है उनका? छवि बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत गरीबों को परेशान किया। अभी जो जौहर यूनिवर्सिटी है ना, उनमें बहुत गरीबों का जमीन वो लिए हैं। अरे कम से कम 70-80 तो मुकदमा उनके ऊपर अभी लदा है योगी सरकार में। उस समय कोई बोल नहीं पाता था, अधिकारी उनका जूता साफ करते थे, IAS अधिकारी, DM SP। लेकिन इनकी सरकार आई बाबा जी की, सब धड़ल्ले से खुलकर बोले, उनके ऊपर 80-82 तो मुकदमा दर्ज हुआ। वो जेल में, उसी सब मुकदमा में जेल में है ना आजम खान जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि प्रशासन जब ये पिछली सरकारें थी, सपा की सरकार थी, तो प्रशासन ढंग से काम कर पा रहा था, खुल के काम कर पा रहा था? जी नहीं, खुलकर बहुत नहीं कर पा रहा था। सब नेता के इशारे पे काम कर रहा था। जो बड़े बड़े सपा के नेता थे, यादव समाज के नेता थे, वो सब अधिकारियों को दाब देते थे, गाली देते थे, मारपीट देते थे। क्योंकि मेरी उम्र कम से कम 40 साल है, मैं तो न्यूज़ पे देखता था अक्सर सपा के नेता वहाँ दरोगा साहब के मारे, SO साहब के मारे, CO साहब के मारे, अक्सर मैं ये तो सुनता था न्यूज़ पे। अच्छा, जी पुलिस प्रशासन भी सुरक्षित नहीं थी? नहीं, एकदम नहीं सुरक्षित थी। लेकिन मतलब जो सुरक्षा दूसरों को प्रदान करता है वही नहीं सुरक्षित था? जी नहीं, उनकी सरकार में नहीं और सुरक्षित। अब कैसा अब लग रहा है आपको? अब तो ठीक है, लगभग ठीक ठाक है सब। पुलिस फ्रीडम से काम कर रही है? हाँ, एकदम खुले तौर पर काम कर रही है पुलिस। खुले मन से, अपने मन से काम कर रही अच्छा, है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के बारे में क्या बताया यार भैया। अच्छा, जैसे ही हम राहुल गांधी के बारे में पूछते हैं हंस देते हैं लोग, ऐसा अच्छा, क्यों? आप देखिए पूरा विपक्ष उनको पप्पू नाम दिया है। पप्पू? जी। अब वही जब कभी कभी नाम चर्चा में आता है, हम कोई पूछता है हमसे तो हमें हंसी आ जाता है। अरे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं वो। अरे वो कहाँ, अब अभी कह रहे हैं वो 58-56 साल के हैं, अपने को युवा समझ रहे हैं। वो युवा हैं, आप बताइए अच्छा, कई साल के युवा होते हैं? अब 58-56 साल के हो गए, कह रहे हैं हम युवा हैं। और दूसरी चीज, किसानों के खेतों में टाइल्स भी लगाने की बात करते अरे वो तो अभी क्या आलू से क्या कर रहे थे, सोना निकाल रहे थे। हैं। आगे से आलू डालेंगे, पीछे से सोना। निकलेगा। अब उनकी बात छोड़िए, राहुल जी का। अच्छा, सोनिया गांधी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब सोनिया जी के बारे में क्या बताया, पुरानी नेता हो गई, अध्यक्ष हैं कांग्रेस, नहीं पूर्व में अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस पार्टी की। अब इन लोगों का बाजार सब खत्म हो चुका है। नहीं, अच्छा, अभी देखिए, अभी जो है वंदे मातरम वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, और राष्ट्रगान अपना जो है जनगण मन अधिनायक जो है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और जो है वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। तो ये राष्ट्रगीत जो है लाल किले के प्राचीर से पहली बार गाया गया है ना। लेकिन वहीं कांग्रेस के जो है कांग्रेस के एक कार्यालय में जब ये राष्ट्रगीत गाया जा रहा था, तो उसमें जो है सोनिया गांधी वंदे मातरम का घोर अपमान करती हैं, जबकि हमारा राष्ट्रगीत है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम भी वीडियो देखे हैं वो, लेकिन चूंकि हमें पूरा क्लियर नहीं हो पाया कि क्या उसमें क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है कि अपमान की कि क्या की, रोकी बीच में। हाँ, देखे हम वीडियो, लेकिन चूंकि हमें पूरा क्लियर नहीं है, इसलिए तो आप क्या कहना चाहते हैं, कितना सही है देश अगर ये रोकी है तो ये घोर अपमान की हैं। केस भी हुआ है उनके ऊपर? अभी हमें न क्लियर नहीं केस हुआ है कि नहीं, लेकिन ये अगर रोकी हैं बीच में तो घोर अपमान की हैं वो। जी, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। वहाँ पे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे, खड़गे जी, मौके पे मौजूद थे। लेकिन वो सब अपना कहीं अटंग बात बता रहे हैं कि नहीं ये कुर्सियाँ मंगा रहे थे। नहीं, वो तो जैसे अगर आप मान लीजिए आपको आपसे कोई गलती होती है, और अगर आपका कोई समर्थक है तो आपको तो बचाएगा ही ना कि नहीं वो गलती नहीं हुई है, तो वो चीज़ हम बोल रहे हैं। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं, वो हो रहा था जो गाना बज रहा था गीत, तो उसमें तो उनको बीच में बोलना ही नहीं चाहिए था, रोकना ही नहीं चाहिए था। और अगर रोक दिए तो फिर वो अपमान ही हो गया बीच में। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि अगर योगी जी को 10 में से नंबर देना हो उनके कार्यकुशलता को, तो कितने नंबर देंगे? 10 में 10 नंबर भैया। 10 में 10? जी। और अखिलेश यादव को? अब अखिलेश जी की सरकार है नहीं, तो उनके बारे में नहीं, फिर भी उनके जैसे पिछली सरकार तो उनका प्रतिनिधित्व को, मतलब जिस तरीके से पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो, अब उनको क्या बताएं भाई साहब, हम तो कुछ नंबर उनको नहीं देंगे। कुछ देंगे ही नहीं? नहीं, उनकी सरकार चूँकि बहुत गड़बड़ थी, पिछली सरकार बिजली पानी
रोड से लेकर सारी व्यवस्था उनके सरकार ने गड़बड़ की। ये जो है अब लोग कहते हैं कि जो है केवल शहरी तक शहरों में केवल व्यवस्था मिल पाया, गांव में नहीं मिल पाया व्यवस्था, इसके बारे में कौन सी व्यवस्था? सारी व्यवस्थाएं, रोड, बिजली, पानी। अरे हम लोग देहात में देखिए रोड बना है, पहले इसी रोड पे 2017-16 में इतना इतना गड्ढा होता था और इतना धूल उड़ता था कि हम लोग का रोड के बगल में घर है, मार एकदम बहुत ज़्यादा घर में धूल बैठ जाता था। जब से उनकी सरकार है अभी तो हम देख रहे हैं कभी गड्ढा इसमें नहीं हुआ। 2017 के बाद से जब से रोड बनी है योगी जी की, खराब नहीं होता, उस पर बन जाता है बढ़िया। जी अब गड्ढा मुक्त रोड है। जी जी एकदम। कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा रोड अभी गाँव में अभी थोड़ा दिक्कत है, उसके लिए सरकार एकदम काम कर रही है। जी काम कर रही है। हो सकता है 1-2 साल 3 साल के अंदर सारी जो गांव है गड्ढा। अच्छा, अगर 75 मान लीजिए कांग्रेस की सरकार को 75 साल दिए गए, उस 75 साल में वो अच्छा काम कर पाई? अब देखिए जो किए हैं 75 साल में, जब जो किए हैं तो ठीक ही किए हैं, लेकिन ये जो 75 साल के अपेक्षा जो ये 15 साल की है, 12 साल 13 साल की सरकार मोदी जी की, उसके अपेक्षा बहुत ज़्यादा ये काम किए हैं, विकास किया है। अच्छा, जी बहुत ज्यादा विकास। जी मतलब खुश हैं आप इस सरकार से? हाँ, सरकार दोनों, केंद्र राज्य दोनों सरकार से खुश हैं हम लोग। दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए जो है अगर 2027 का विधानसभा चुनाव होता है तो क्या आप अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं या फिर योगी जी की? नहीं, हम तो योगी जी को देखेंगे, योगी जी को। जी अखिलेश यादव भी तो अच्छे हैं। हाँ, अच्छे नेता हैं अखिलेश जी, हम नहीं करेंगे खराब है, लेकिन हम लोग योगी जी को पसंद है। उनका काम इतना बढ़िया है, रोड पानी जो भी दिक्कत था उस सब समस्या का समाधान कर दिए हैं बाबा जी। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। एकदम सुरक्षित हैं सब। जी कितना स्वतंत्र महसूस कर पा रहे हैं आप? पूर्ण रूप से स्वतंत्र एकदम है। और पिछली सरकारों में? पिछली सरकार में बहन बेटियां रात में घर से नहीं निकल पाती थी, 5 बजे के बाद लोग नहीं निकल पाती थी सब। 5 ही बजे तक 5 बजे 6 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकल। अब कितने बजे तक निकलती हैं? अब तो 9-10 बजे 11 बजे बहन बेटियां जाती हैं, आती हैं, कोई नहीं बोलता है। अच्छा, काहे ऐसा कि बोल रहे हैं कि आप प्रशासन व्यवस्था ढंग से काम हाँ, वही प्रशासनिक व्यवस्था जो उनका है ना एकदम बहुत जबरदस्त है। वो तो कहते अगर कोई बहन बेटियां छेड़खानी करे अगले चौराहे पर वो यमराज? यमराज के पास जाएगा। अच्छा जी क्या कहना चाहेंगे योगी जी के बारे में? अरे वो तो भाई संत हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा ही सब है। विपक्ष तो हमेशा ये कहती रहती है कि जो है वो जो है खाए जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को खा ले रहे हैं। तो विपक्ष तो हमेशा है, वो कहेगी नहीं तो भाई वो तो हमेशा कहबे करेगी ना। अच्छा, आपको लगता है कि योगी जी जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, जनता के लिए हमेशा वो करते हैं। वो तो आज उनके परिवार को देख लीजिए, जैसे हैं तैसे सब पड़े हैं, उनके बहन है, उनके घर, बाकी वो सब तो देश के लिए कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, वो तो इतना बड़ा मतलब प्रदेश संभाल रहे हैं, मोदी जी पूरा देश संभाल रहे हैं। तो अपना को अभी इस समय देखिए तो कोई कायदे से अपना घर नहीं संभाल पा रहा है। साठे अगर लड़की लड़का हैं तो उनके लिए क्या किया, वो तो उनका सराहना ही न किया जाएगा, उनका बहादुरी किया जाएगा। योगी जी जब से आए हैं सब कुछ सही है। सही है, खुश हैं आप? सब अरे एकदम बढ़िया खुश हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कमियां हैं तो उसको भी सुधार देते हैं। उनको पता चलेगा तभी ना सुधारेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई जो मालूम नहीं चलेगा आप ही कहाँ जानेंगे। जब उनको मालूम चलता है तो सुधार देते हैं उनको। और हम भाई माननीय योगी मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे, थोड़ा देश में मतलब छोटे छोटे जो जिले हैं हर जगह नेता उता पे ध्यान दें तो और अच्छा से काम चलेगा। जो कम मतलब थोड़ा बहुत इन लोगों का मतलब कमी में महसूस मतलब जनता कहने की सोचती है, जो कमियां हो वो भी मौका नहीं मिल पाएगा किसी को, मगर उसको भी सुधार देते हैं, वो जानते हैं तब। मतलब क्षेत्रीय विधायक सांसद जाके जनता के बीच में बात संवाद करें। हाँ, यही सब बातें। और बाकी तो सरकार एकदम बढ़िया है, हर चीज़ पहले की अपेक्षा से सब कुछ बढ़िया है। की अपेक्षा से आज की सरकार की अपेक्षा से बहुत अंतर है। पहले बिजली नहीं देखने को मिलती थी, सड़क एकदम गड्ढा रहती थी, हर चीज़ बड़े बड़े जो अपने को लगाने वाले थे वो मारते थे, उन्हीं का मुकदमा मजबूत रहता था। और उसके बाद जैसे उनके घर में किसी घर में छेड़खानी भी करते थे और चढ़ के मार भी देते थे, और उधर थाने कचहरी से भी जबर पड़ जाते थे, मगर आज वो नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि जब अखिलेश यादव का सरकार था तो उस समय जो है गरीब लोग हैं
वो उनको हमेशा दबाया जाता था और अब ये नहीं है। अरे महाराज वो तो हमेशा दबा रहते थे गरीब भाई, वो कहीं भी जाते थे उनका सुनवाई नहीं होता था। अब होता है सुनवाई? अरे अब एकदम तुरंत होता है, नहीं सुनवाई होगा वो मतलब थोड़ा भाई कहीं अगर कोई नहीं सुन रहा है, अगर थोड़ा सा आप प्रयास कर देंगे तो जो नहीं सुन रहा है वो भी जाएगा। आपने बोला कि जो है सपा की सरकार में गरीबों को दबाया जाता था, लेकिन अखिलेश यादव एक तरफ कहते हैं कि जो है भाजपा की योगी जी की सरकार जो है वो जनता के लिए सोचती नहीं, हाँ उनके हक में बात करती नहीं है, जनता के लिए तो हम सोचते हैं। अब देखिए तो जो अखिलेश कहते हैं, हम अखिलेश के जैसे यादव की बात कर रहे हैं अभी, हम यादव को गलत नहीं, हमारे यादव भी बड़े मित्र हैं, बहुत मित्र हैं, मगर कभी कभी ये मतलब योगी जी की सभा लगती है या मिर्जापुर में कहीं भी, मगर आप सभा में के बीच में या तो मतलब जा रहे हैं योगी जी की सभा में, या तो नहीं जा रहे हैं वही रास्ते, या तो जा रहे हैं आपका काम है तो वही रास्ते पे, मगर कुछ लोग ऐसे तांडव करते हैं, गाली गलौज हर चीज़ मतलब इस सरकार को देते हैं, तो कैसे मतलब सरकार बन जाएगी तो सही करेंगे, बस यही समझिए पहले। अभी सरकार वर्तमान में नहीं है, फिर भी कोई सभा लगती है तो जैसे सरकार को गाली देने की हमारी औकात नहीं है, वो हमारे राजा हैं, वो कोई भी बात करेंगे तो ढंग से करेंगे भाई, राजा से ढंग से बात किया जाता है, ये थोड़ी है कि गाली दे के या कोई उनको अपमानित करके, ऐसे नहीं होता है। उसका मतलब कोई आपको दिक्कत है तो आप उसको मतलब रखिए, कोई जैसे धरना प्रदर्शन होता है उसके लिए ये सब किया जाता है भाई, लेके 10 आदमी को जाइए उसके लिए कहिए भाई, नहीं सुनेंगे तब आप कर सकते हैं आगे, वो सब कर नहीं रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, यही सब है बातें। विपक्ष के लोग जैसे जो विपक्ष लोग हैं, यादव नहीं कोई भी बिरादर हो, समझ रहे हैं। हाँ मतलब जो विपक्ष जो बीजेपी से विपक्ष है, अच्छा हाँ तो भाई जैसे अब कहीं भी है हम लोग सुनते हैं रास्ते में जाते हैं तो सुनते हैं रास्ते में। हाँ। अच्छा आप ये बताइए कि आप विकास के मुद्दे को लेकर के वोट देंगे या फिर जातिवादी देख करके वोट देंगे? देखिए वो यहाँ तो सनातन सभी है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब सनातन है। तो बाबा सरकार जो है सनातन की काम कर रही है, तो इसमें जात बिरादरी की कोई बात नहीं रह गई, सनातन सभी है। आज मतलब योगी जी जो कर रहे हैं, जिसके मतलब जिसका भी कर रहे हैं एक समान कर रहे हैं। आज मुसलमान जितना हिंदू को नहीं घर मकान गल्ला मिलता है, उससे ज़्यादा मुसलमान को मिलता है। अच्छा मिलता है कि नहीं? अच्छा। बहुत जगह हर जगह देख लीजिए सबको एक बार, हाँ जो गलत करता है तो सजा सबके लिए है, चाहे कोई, चाहे पंडित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी बिरादर हो, भाई गलत हो तो गलत हो ना, सजा के पात्र हो भाई। उनका तो पहले से कहा कि जो गलत जो करेगा भाई, बहन बिटिया को जो छोड़ेगा तो अगले चाहे राह पर हमराज खड़ा है, तो चाहे कोई भी बिरादरी का हो, हमराज खड़ा है आगे। अभी आपने बोला है कि हिंदू से ज़्यादा मुस्लिमों को चीज़ें मिल रही हैं ढंग की, तो अखिलेश यादव जैसे बोलते हैं कि जो है ये चीज़ मुस्लिमों को देख करके मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, उनको उन्हीं के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। अच्छा बुलडोजर केवल मुस्लिमों के ऊपर चलाया जाता है, ये धर्म देख करके चलाया जाता है, या फिर जो दोषी होते हैं वाकई में उनके ऊपर चलाया जाता है? अरे महाराज जो दोषी है उसी के ऊपर चलाया जाता है, ये नहीं कि धर्म देख के मतलब बुलडोजर चल रहा है। और विकास दुबे के ऊपर बुलडोजर चला, विजय मिश्रा यहीं देख लीजिए भदोही में, बहुत ऐसे हैं हिंदू को देख लीजिए, मुसलमान को हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही देख लीजिए, बहुत हिंदू के ऊपर बुलडोजर चला है, बहुत लोग जेल में भी बंद हैं, उम्र कैद की सजा विजय मिश्रा भी काट रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। विकास दुबे है, ये सब विकास दुबे का तो इनकाउंटर हुआ था, तो मतलब ये थोड़ी है कि वो मुसलमान थे, हिंदू थे ना, तो जो मतलब गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। यही सरकार की जो मतलब सरकार को करना चाहिए वो कर रही है। और जो पहले सरकार थी जानते हैं, सब छोटे आदमी हमेशा मारा जाते थे पहले के सरकारों में। हाँ। सपा के सरकार में छोटे आदमी की हमेशा दबाया अरे जाता है। हमेशा जैसे अब नेता को दबाव में हमेशा मतलब जितने कानून हैं, तो जो नेता का फ़ोन आ गया वही ना करेंगे। अब वो तो 5 साल बाद आए हैं तो दाब के न रखेंगे, मगर जब सरकार आती है बदलती है तो वही मतलब कानून दूसरे हिसाब हो जाएगी। देखिए आज स्वतंत्र है, वो सब भी हैं, मतलब कानून व्यवस्था जो है स्वतंत्रता से काम कर रही है। हाँ। इसके पहले नहीं काम कर पा रही थी स्वतंत्रता। इसके पहले जो भी था सब मतलब सब नेता के दबाव से काम होता था। अच्छा गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होता था, अगर गरीबों के पक्ष से कोई बड़ा आदमी है तो हो जाता था। अच्छा ये बात होता था। यही बात भाई, जैसे उसके मतलब अधिकार तो सबका है, गरीब अधिकार है, अमीर। जैसे अब उसका मित्र जब
भाई है बाहुबली, बाहुबली तो कुछ करेगा अच्छा, ना योगी भाई। सरकार जो है गरीबों शोषित लोगों का जो जिनका सपा सरकार में शोषण हुआ उनके लिए भी कुछ काम कर पा रही है ग्राउंड लेवल पर? बिजली हुआ, पानी हुआ, सड़कें हुई, अनाज हुआ, या मकान की बात कर लें, ये सब कर हो पा रही है उनके अरे लिए? इन्हीं के सरकार में तो हम देखे हैं, नहीं तो उसके पहले तो कोई मकान ही नहीं बना था, ना कभी पानी गया था, ना हम लोग बिजली नहीं कभी देख पा रहे थे। हम लोग कब सोते थे खाना खा के और कब उठते थे लाइन गोल थी। अच्छा, हाँ कितने घंटे बिजली मिल पाती है? अरे महाराज कुल मिला के 2-2.5 घंटा बिजली कब आती थी, जब आता ही नहीं, हम देखते नहीं अच्छा, तो सपा के सरकार में 2.5 घंटा बिजली आती थी। 2.5 दिन बता रहे हैं, जब हम लोग खा के सो जाते थे, जब हम उसके बाद हम लोग भोर में आती थी और कब चल कट जाती थी, हम लोग उठते थे देख भी नहीं पाते थे। अच्छा, देख अब लाइट की व्यवस्था क्या है? अब तो लाइट तो अब जब जा रहे हैं तब लाइट हो है भाई। थोड़ा आंधी पानी आ गया, हीटर फीटर गड़बड़ हो गया तो भाई 2-4 रोज लगे भाई। अब आंधी पानी से कोई थोड़ी, वो तो भगवान वाला सिस्टम है, उसमें बनेगा तभी ना फिर आएगी लाइन। बन जाती है तुरंत आती है, सब दौड़ने लगते हैं बनाने, सब लाते हैं, 2 दिन में लाइन आ जाती है, बाकी बराबर लाइन। ये बताइए, अगर मान लीजिए आप जो है राज्य को छोड़ के कहीं बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं, है ना, मतलब जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ गए, तो पहले जब जाते थे और बताते थे यूपी के बारे में तो कैसा लगता था? मतलब लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी यूपी के बारे में, और अब क्या प्रतिक्रिया अब तो महसूस गम स्वतंत्र है हम लोग, अब ये समझ लीजिए। गर्व महसूस होता है हाँ आपको? हाँ, गर्व रहता है कि भाई हम जो भी है, हमारे मुख्यमंत्री संत भी हैं और देश के लिए प्रदेश के लिए काम भी अच्छा कर रहे हैं, जो भी भाई पूरा न्यूचार प्रदेश पे कर रहे हैं। अच्छा, योगी बाबा को अलग स्टेट वाले भी मांगते हैं, तो क्या योगी बाबा को जो है अलग स्टेट में भेजेंगे आप? अरे हम क्यों भेजेंगे, हम अपने कोई अपने परिवार को भेजता है कहीं महाराज, उसका वहाँ लगेगा नहीं, अलग अलग जो स्टेट से आते हैं वो बोलते हैं कि योगी बाबा जैसा मुख्यमंत्री हमारे भी शहर में तो चाहिए, सही हमारे भी सही राज्य में भाई, चाहिए। उनको अच्छा लगता है तो सही मतलब मांगते हैं भाई, इनका काम अच्छा लग रहा है तब ना मांग रहे हैं। प्रदेश में नहीं, विदेशों में टंका बजता है, प्रदेश की तो बातें छोड़िए। योगी एक मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को नहीं जानते हैं विदेश में, मगर योगी हमारे मुख्यमंत्री को विदेश में जानते हैं। विदेश में अच्छा, टंका एक सवाल और है कि मिर्जापुर में बताते हुए, पहले जब बताते थे मिर्जापुर के बारे में, अब जब मिर्जापुर के बारे में बताते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती थी पहले और अब क्या प्रतिक्रिया होती है? पहले तो मिर्जापुर को कोई जानते ही नहीं था, कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था। जब जानते थे कैसे, जब काशी विश्वनाथ जी बोलते थे और माता विंध्यवासिनी का नाम लेते थे, तभी जानते तो काशी विश्वनाथ के कन्वर्ट से पकड़ लेते थे, तब जानते थे कि मिर्जापुर वही है, तब जानते थे। काहे से हम एक पहले बहुत पहले गए थे कर्नाटक, वहाँ पे एक आदमी बोले, भाई पूछे थे कि कहाँ के रहने वाले, तो हम बोले यूपी का, यूपी में कहाँ का, तो मैंने बोला मिर्जापुर का, तो वो समझ ही नहीं, तो 2-4 आदमी नहीं समझ पाए। तो मैं काशी विश्वनाथ जी बोला तो तुरंत वो समझ गए, अरे बाबा काशी विश्वनाथ, तुरंत डंडवत सब करने लगे। हाँ कि भाई बाबा काशी विश्वनाथ जी जहाँ से वहाँ से आए हैं। अच्छा, अब जानते हैं बहुत जगह मिर्जापुर। अब किस लिए जानते हैं? अरे बाबा बाबा भाई आ गए हैं यूपी में, 75 जिला है, उसमें मिर्जापुर है, हर लोग हर जगह का नाम, हर जगह हर लोग मतलब अब जानते हैं मिर्जापुर को, हाँ, पहले नहीं जानते थे। पहले उतना नहीं जानते, अब बहुत जानते हैं। अच्छा, अब बहुत जानते हैं। अच्छा, 2027 का विधानसभा चुनाव होता है, आप लोग के वजह से मिर्जापुर जानते हैं सबसे ज्यादा। तो 2027 की विधानसभा चुनाव अगर होता है तो क्या चाहते हैं कि बदलाव होनी चाहिए? नहीं, हम लोग का तो पूरा बस खाली महाराज जी, बस योगी जी सिर्फ, और कोई नहीं? जब तक वो रहेंगे तब तक। अच्छा, जब तक वो हैं तब तक भाई हम क्या बताया, संत से बड़ा कोई है क्या? बड़े बड़े जब यहाँ पे दशरथ जनक जी जब ये सब यहाँ पे राजा रहते थे, आज पहले की बातें करिए, तो उस समय कोई काम होता था तो राजा भी मनमानी नहीं करते थे। एक बगल में पहले संत मुनि बैठे रहते थे, पहले उनसे पूछते थे तभी कोई काम करते थे। तो ये तो पहले से संत हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। केंद्र में सरकार कैसा काम कर रही है? केंद्र में भी बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी।